तो रोल समोसा पकौड़ों से हटके बनाना चाहते हैं कुछ चटखारेदार और मज़ेदार सी रेसिपी जो टेस्ट में तो अच्छी हो ही लेकिन देखने में ही इतनी खूबसूरत हो कि देखने वाला देखता ही रह जाए। ये मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं पेरी पेरी बाइट्स की रेसिपी, लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में। तो इन पेरी पेरी बाइट्स को रिवायती अंडा ब्रेड क्रम लगा के नहीं बनाएंगे, बल्कि बनाएंगे एक मुख्तलिफ अंदाज में। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप के जितना मैदा। मैदे में शामिल किया है मैंने 1/4 टीस्पून के जितना नमक और 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना घी ऐड कर दें। अब अच्छे तरीके से पूरे मैदे में घी को आपने मसलना है ताकि बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी लेयर बन के रेडी हो। मतलब कि अगर हम ब्रेड क्रम्ब नहीं लगा रहे तो उसकी कमी हमें महसूस नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, जैसे ही घी अच्छे तरीके से पूरे मैदे के अंदर मिक्स हो जाए तभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने एक डो सी रेडी कर लेनी है। अच्छा, डो के बारे में एक बात अच्छे से जहन में रखें कि सख्त डो नहीं होनी चाहिए और इतनी नरम भी ना हो कि आपसे ये बेलने के काबिल ना रहे। तो बस पानी आपने ध्यान से ऐड करना है और नरम हाथों के साथ गूंथते जाएं। तो बिल्कुल मुनासिब और मीडियम सी एक डो लगा के आपने रेडी करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रही हो तो आखिर में आपने 1 टीस्पून के जितना घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक गूंद लेना है। गूंदने से क्या होगा, इसमें एक लचक पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाती है और जो भी चीज़ आप इससे बनाते हैं ना वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती है। तो सिर्फ़ आपने इसको हाथों से अच्छी तरह समेटना नहीं है, बल्कि 1-2 मिनट लगा के अच्छे से गूंद के रोल करना है। अब जब डो हमारी रेडी हो जाएगी तो इसका एक पेड़ा बना लें और बना के समेट के आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो इन 15 से 20 मिनट में हम बाकी की तैयारी करके रेडी कर लेंगे। तो वैसे भी मौसम अभी ठंडा है तो काउंटर पर ही रख के मैं इसे छोड़ दूँगी और जब तक हम पेरी पेरी बाइट्स की बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी भरवान मिर्चें, यानी कि बड़ी वाली मिर्चें जिनको जर्मन मिर्चें भी कहा जाता है। सीज़न आता है तो मार्केट में ये आराम से मिल जाती हैं और ये मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, मतलब कि इसका जो छिलका है वो भी कड़वा नहीं होता। तो मिर्चों को मैं अच्छे से धो के छन्नी में रख दूँगी जब तक कि इनका पानी निकलता है। फिलिंग बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने आम मोटी वाली मिर्चें जो सारा साल मार्केट में मिलती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैंने हैलोपिनोस का इस्तेमाल किया है। ये अलग से मिलने वाली बड़े साइज़ की जर्मन मिर्चें होती हैं जो तीखापन में बिल्कुल ज़ीरो होती हैं और ये सिर्फ सीज़न में ही आपको मार्केट में मिलती हैं। तो मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए फिलिंग भी मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊँगी। रिवायती चिकन और मायनीज़ वाली फिलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए 2 आलूओं को अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप के जितनी चिकन, बॉयल की हुई श्रेड की हुई चिकन ऐड करें। अब जाएंगे कुछ स्पाइसेस, आधा चम्मच नमक, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर भी जाएगा खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून के जितना इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर रही हूँ मैं चिकन टिक्का पाउडर। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो ये लाजमी ऐड करें। 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से फिलिंग बन के रेडी हुई है और ये इतनी फुल फिलिंग है कि ये अच्छे तरीके से मिर्चों को भरने के साथ साथ आपके पेट को भी भरेगी और लाइट भी रहेगी। बहुत ज़्यादा अगर क्रीमी और इस तरीके से हम फिलिंग बना देंगे ना तो रमज़ान के मुनासबत से वो बहुत हैवी हो जाती है। तो चलें जी, टेस्ट के सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़। तो ये मेरे पास मौजूद है मोज़रेला चीज़, जिसकी मैं पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लूँगी और एक एक स्ट्रिप को ऐसे ही उठा के हमने जो चिलोज़ हैं उसके अंदर रख देना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट एक इतना ज़बरदस्त आ जाएगा कि पोटैटो और चिकन के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा देखिए, मिर्चों का पानी अब बहुत अच्छे से सूख चुका है। आपने क्या करना है, इसमें छुरी की मदद से एहतियात के साथ चीरा लगाना है। अब इसमें होते हैं इस तरीके के बीज बड़े बड़े से, लेकिन यकीन करें ये बिल्कुल भी तीखे नहीं होते। तभी मैंने इसको बग़ैर ग्लव्स के ही आराम से छुरी की नोक से साइड कर लिया। आपने ऊपर की मदद से छुरी की नोक से हल्के से किनारी से इसकी जड़ तोड़ देनी है और फिर आपने ये ऐसे ही उठा के बाहर निकाल लेना है।
बीज का पूरा गुच्छा बाहर आ जाएगा और ये जो छोटे-छोटे से बीज बीच में होते हैं ना, उँगली की मदद से झटक के इसको भी आराम से निकाल लें। अच्छा, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, मैं बार-बार समझा रही हूँ, तो आपने बिना किसी खौफ के आराम से इसका इस्तेमाल करना है। और ये देखिए, मैंने सारी मिर्चों को इसी तरीके से चीरा लगा के सफाई कर ली और ये जो सीड्स हैं इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। चलें जी, चलो उसको या पेरी पेरी बाइट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर रखेंगे चीज़। अब ऐसा क्यों है? चीज़ को हम सबसे पीछे की तरफ क्यों रख रहे हैं? जबकि खाने में तो सबसे पहले चीज़ वाला बाइट मुँह में आए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन देखिए, हर रेसिपी का कोई ना कोई बनाने का तरीका होता है, कोई ना कोई टिप होती है। अगर हम चीज़ को एंड में रखेंगे तो पता है क्या होगा? फ्राई करते टाइम ये गर्म होगी ना और मेल्ट होके तेल के अंदर आ जाएगी, जिससे ये इतने छींटे मारेगी और तेल में ही निकल के ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे पीछे वाले हिस्से पे चीज़ रखनी है और उसके ऊपर जो पोटैटो और चिकन वाली फिलिंग है ना, उसको अच्छे तरीके से रख के आपने बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से दबा दबा के फिल कर देना है। पूरी पेरी पेरी बाइट्स को रेडी कर लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फिल हो चुकी है। खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है, बनाने में भी आसान है और इस तरीके से चीज़ बाहर भी नहीं निकलेगी। तो सारी चिलोज़ को मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी। सबसे पहले चीज़ रखेंगे, उसके ऊपर हम लॉक कर देंगे चिकन वाली फिलिंग को, जिससे ना हमारी चीज़ पॉप होके बाहर आएगी और मेल्ट होके अंदर ही रहेगी। वेस्टेज भी ज़ीरो रहेगा और तेल के अंदर धमाके भी नहीं होंगे। खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होगी। चलें जी, यहाँ पर सारी जो पेरी पेरी बाइट्स हैं वो मैं रेडी कर चुकी हूँ। इसी स्टेज पे अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो 1 से 2 हफ़्ते के लिए अच्छे तरीके से आप क्लिंग रैप लगा के इसको कवर करके फ्रीज़ कर सकती हैं। वैसे तो रिवायती तौर पे इस पे अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्राई कर दिया जाता है, लेकिन वो हैलोपिनोज़ होती हैं, छोटे साइज़ की मिर्ची, जो कि ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग को बर्दाश्त कर लेती हैं। जर्मन मिर्चें क्योंकि साइज़ में बड़ी होती हैं, इसलिए ब्रेड क्रम्ब इनके ऊपर से झड़ जाता है और इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सख्त और मोटी होती है। लिहाजा इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन वाले समोसा पट्टी का इस्तेमाल किया है। तो जो आटा गूँध के रखा था उसके छोटे छोटे आपने पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। अब एक पेड़े को थोड़ा-सा खुश्का लगा के आपने इस तरीके से लंबाई में बेल लेना है और फिर बीच में एक चिलोज़ को रख के छुरी की मदद से आपने दोनों तरफ तिरछे करके इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो 8 या 9 निशान आपने गिनकर दोनों तरफ बराबर लगाने हैं। और अब जिस तरीके से हम चोटी बनाते हैं ना बालों की, बस उसी तरीके से एक फ्लैप इस तरफ और दूसरे फ्लैप को उठा के आपने ज़िग-ज़ैग या क्रिस क्रॉस में उस तरफ लाके फ़ोल्ड करते जाना है। ये जो दोनों फ्लैप हैं ये फ़ोल्ड होंगे चिलोज़ की स्किन के साथ, आराम से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश आपका जो स्नैक है वो बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपने समोसा पट्टी बेल के रेडी की है ना, ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल पतली होगी ना तो बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होगा और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होगी। एक्स्ट्रा जो होगी उसे नीचे से आप कट कर दें और अब नीचे से अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है, दबा के लॉक कर देना है। इसी तरीके से ऊपर वाले हिस्से से भी आपने अच्छे तरीके से दबा लेना है। और ये देखें ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करना है, जिसके लिए तेल को मीडियम हीट पे गरम कर लें। अच्छा, तेल आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं गरम रखना, वरना क्या होगा कि मैदे की पट्टियाँ जाते के साथ ही तेज़ कलर पकड़ लेंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो लो मीडियम हीट के ऊपर इसको फ्राई करें। जब 5-7 मिनट तक इसको टोटल टाइम आपने फ्राइंग का देना है। 2 से 3 मिनट तक ये एक तरफ से फ्राई होगी, जब तक कि इसका कलर सुनहरा हो जाएगा और ये हल्का सा सिक जाएगी। फिर ये आपने इसकी साइड को फ्लिप कर देना है और दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने पकाना है, जैसे कि हम समोसों या रोल को फ्राई करते हैं। असल में तो जो फिलिंग है और अंदर की चीज़ें हैं वो हमारी ऑलरेडी कुक्ड ही हैं, हमें सिर्फ इसको बाहर से इतना पकाना है कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, समोसा पट्टी बहुत अच्छे से गल जाए, क्रिस्पी फ्राई हो जाए और साथ ही साथ जो अंदर मिर्चों की स्किन है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से पेरी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने सिंपली केचप के साथ सर्व किया था, लेकिन अगर आप इसकी मज़ेदार सी खट्टी वाली सॉस बनाना चाहते हैं तो मायोनीज़ के अंदर थोड़ा सा केचप और सिरका शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। आपकी ज़बरदस्त सी सॉस भी तैयार हो जाएगी।
तो यहाँ देखिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पेरी पेरी बाइट्स रेडी हो चुके हैं। इस रमज़ान जब दिल ना चाहे आपका समोसे पकोड़े बनाने का और दिल करे कुछ मज़ेदार सा और डिफरेंट खाने का, तो ये रेसिपी एक सुपर हिट रेसिपी है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, जल्दी से मुझे पहले कमेंट करके तो बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।